जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज की जो उसकी टॉपिक है वो बाहुड़ा यात्रा के ऊपर है। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो है चितोऊ पिठा। ये भगवान जी को श्रावण की अमावस्या के दिन लगता है। तो चलिए, जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले रेसिपी बना लेते हैं और बाद में आके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं चितोऊ पिठा। ये भगवान जी को श्रावण की अमावस्या की तिथि में लगता है। और इसके लिए क्या क्या लगता है चलिए जान लेते हैं। इसके लिए हमें लगेगा चावल। ये 2 कप चावल है, इसको मैंने 4 घंटे से भिगो के रखा है। 2 कप चावल के साथ 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, कसा हुआ नारियल, थोड़ा सा घी, और ये है काली मिर्च, और ये है एक बड़ी इलायची। काली मिर्च बड़ी इलायची का पाउडर बनता है, लेकिन मैं इस काली मिर्च बड़ी इलायची को इस चावल और नारियल के साथ मतलब ग्राइंड कर लूँगी, उसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। और इसमें मीठा जाता है। मीठा लोग डालते हैं घर में, जब बनाते हो तो स्टफिंग के साथ बनाते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं बनता। मंदिर में सिंपल बनता है और इसलिए जिस तरीके से मंदिर में बनता है मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चितोऊ पिठा। देखिए, अभी मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है और कंसिस्टेंसी इतना रहना चाहिए या फिर उससे थोड़ा मोटा रहना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, क्योंकि ये बनता, अगर आप नॉनस्टिक में बना रहे हैं तो वो चारों तरफ से स्प्रेड हो जाएगा। और ये एक स्पेशल पैन होता है मिट्टी का, उसी में बनता है। और क्योंकि ये बहुत पुराना रेसिपी है तो उसके बनने का एक तरीका है, और मैं उसी पॉट में बना रही हूँ, उसके बोलते हैं पोलोमो। तो चलिए देखते हैं पोलोमो क्या है जिसमें हमें पीठा बनाएंगे। एक्चुअली जो मैंने कहा था कि जो चीतलागी अमावस्या है, ये क्या होता है ना, भगवान जी का जो स्नान पूर्णिमा होता है तब भगवान जी के माथे पर वो जो चीता पहनते हैं वो हीरे का होता है, पन्ने का होता है, नीलम का होता है। तो तीनों भगवान का जो होता है चीता वो सर पे पहनते हैं। उस स्नान पूर्णिमा के दिन उनको निकाल लिया जाता है और फिर वो रथ यात्रा के दिन भगवान निकल जाते हैं, लेकिन तब वो अपने सर पे वो नहीं पहनते। उनको फूलों का या फिर सोल का चीता पहनाया जाता है रथ यात्रा के लिए। फिर वो जो चीता स्नान पूर्णिमा के दिन निकाल लिया जाता है उसको फिर से भगवान जी के माथे पे लगाने के लिए एक विधि होता है, उसको बोलते हैं चित्र का पर्व या फिर राहु रेखा लगी। तो यही होता है और यही पीठा जो होता है वहाँ पर प्रसाद के रूप में भोग लगता है। और जहाँ तक बात रही, उड़ीसा के घर घर में ये पीठा बनता है और उसी दिन बनता है, लेकिन वहाँ भगवान के पास तो घर में भोग होता ही है, लेकिन क्योंकि ये जो श्रावण का जो अमावस्या होता है उसी तिथि में पड़ता है, उसको बोलते हैं चितलागी अमावस्या। तो जो पौंड होता है, नदी वगैरह होता है, वो भरा हुआ होता है। और जो जीव जंतु होते हैं पानी के अंदर, वो जब इंसान का पैर उसमें जाता है, क्योंकि गांव है तो पौंड के अंदर लोगों की बहुत काम होते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कुएं और जो तालाब होते हैं उसके ऊपर। तो वो जीव जंतु उन्हें ना काटें, इसकी वजह से शाम को इसकी पूजा करके इस पीठा की तो उनको दिया जाता है कि आप ये पीठा खाओ और जब भी मैं पानी के अंदर जाऊँ आप मेरे पैर को मत काटना। तो ये होता है, हमने भी बहुत बार किया है इसको। तो मंदिर का विधि हो गया और गांव के घर में जो होता है वो विधि हो गया। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं चितोऊ पिठा। ये देखिए, ये होता है पोलोमो। ये आपको पैन की तरह दिख रहा होगा, एक्चुअली ये मिट्टी का पैन है। और जब पुराने ज़माने में होते थे तो इसी का यूज़ करते थे। मैं अभी अपने घर में हांडी, जो तवा होता है या फिर पैन होता है, मैं सारी चीज़ें मिट्टी का यूज़ करती हूँ, बहुत सालों से यूज़ करती हूँ। और ये जो पीठा है ये इसी में बनता है। तो इसके बनने का एक प्रोसेस है, तो चलिए जानते हैं वो प्रोसेस क्या है। अभी मैंने देखिए कि इसको सीम में रखा है, इसको मैंने, ये जो पोलम है इसको पोलम बोलते हैं, इसको मैंने सीम में रखा है। अभी क्या करना है, मैं थोड़ा सा घी लेकर उसके अंदर दे देती हूँ, बहुत थोड़ा सा घी, ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद क्या करना है, एक भीगा हुआ कपड़ा लेकर उस जो घी होता है उसको तवा के चारों तरफ, ये जो पोलम है उसके चारों तरफ ऐसे स्प्रेड कर देना है, लाइक दिस, ऐसे स्प्रेड कर देना है। अगर आपके पास पैन है तो आपको बैटर को थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा,
क्योंकि इतना पतला होगा तो वो स्प्रेड हो जाएगा, तो वो और कुछ बन जाएगा, चितोव नहीं बनेगा। चितोव बनने के लिए ऐसा ही पैन चाहिए जो पूरा फ्लैट ना हो, और क्योंकि चितोव का एक शेप होता है, और वो शेप लाने के लिए इस तरह का पोलोमो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर नहीं है तो थोड़ा बैटर को मोटा रखिए, हो जाएगा आपका। अभी उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये जो चितोव का बैटर है मैं इसको यहाँ पर दे देती हूँ। धीमा आंच पर इसको पकने देना है। उसके बाद क्या करना है, एक प्लेट चाहिए होगा जो इस तरीके का प्लेट होगा, फ्लैट प्लेट नहीं होगा, इस तरीके का प्लेट होगा। और इसी को हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐसे उसके ऊपर ढक देंगे। ये जो पोलोमो होता है उसके ऊपर केयरफुली ढक देना है। और उसके बाद का प्रोसेस क्या है, जिस कपड़े से हमने वो ग्रीस किया था उसको, उसी कपड़े को फिर से भिगो के उसके चारों तरफ दे देना है। ये कपड़ा मैं किचन में यूज़ करती हूँ और ये साफ कपड़ा है। इसी तरीके से उसको दे देना है। 5-7 मिनट तक, तो उसको एक पीठा बनने के लिए 5 से 7 मिनट लगेगा। लो से मीडियम आंच पे हम इसको पकाना है, और हाई नहीं रखना है। मिट्टी का बर्तन है, हीट हमेशा हाई रहता है इसमें और वो जल जाएगा, इसी बात का ध्यान रखना है। पैन में तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा जो अगर नॉन स्टिकी पैन होगा, लेकिन अगर मिट्टी का पैन है तो डेफिनेटली आपको इस बात का ध्यान रखना है। এটা बंद करो, नेक्स्टा कलो देखे एटा दे सारी। अभी देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अभी चलिए हम उसको देख लेते हैं हो गया कि नहीं। ये थोड़ा गर्म है तो इसको निकाल लेते हैं। अभी हम देखते हैं ये हो गया है कि नहीं, अभी देख लेते हैं। ये थोड़ा भारी है। यस, ये देखिए ये है चितोव पिठा। अभी इसको हमें पलटना नहीं है, एक ही साइड में ये बनता है। और ये देखिए ये है चितोव पिठा। और इसको फॉर्मेट करते हैं। जब बनता है तो सुबह से उसको ग्राइंड करके रख लेते हैं, रात को बनाते हैं। और ये जो होल्स हो जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने फ्रेशली उसको ग्राइंड किया है तो इतना होल्स नहीं आए हैं। जब आप ये पीठा बनाएं तो मिनिमम 5 घंटे उसको रख दीजिए ग्राइंड करके, थोड़ा फर्मेंट होने दीजिए, और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बन के निकलेगा। तो मैं बाकियों का बना लूँ, बाद में दिखाऊंगी। और दूसरे जो पीठे में बनाऊंगी उसके ऊपर थोड़ा नारियल रख दूंगी, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसको थोड़ा हमने सिंपल बनाया था। अभी नेक्स्ट क्या करना है, फिर से मैं जो कपड़ा रखा था मैंने उसको थोड़ा सा उसको पोंछ देती हूँ। ये ज़्यादा तेल घी इसमें नहीं जाता, पानी में ही ये बनता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, फिर से बैटर में दे देती हूँ। और इसमें घर में जो होता है ना, दूध डालते हैं इसमें, दूध में ग्राइंडिंग करते हैं। लेकिन मंदिर का जो होता है इसमें दूध नहीं जाता और ना ही शक्कर जाता है। दूध शक्कर नहीं जाता, सिर्फ जो नारियल की जो मिठास होती है उसी से ही ये बनता है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा नारियल दे देती हूँ। और ये सफ़ेद नारियल, नो इसमें कोई भी मिठास नहीं जाएगा, सिर्फ नारियल जाएगा। और फिर से क्या करना है, हमें जैसा हमने पहले किया था उसको ढक देना है, और फिर वो जो भीगा हुआ कपड़ा है उसको दे देना है केयरफुली। क्योंकि ये जो बेल मेटल के जो बर्तन होते हैं ना, उसमें भी बहुत हीट रहता है मिट्टी के बर्तन की तरह, तो केयरफुली। और जो ये भीगा हुआ कपड़ा था उसको हम दे देते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी, ताकि ये जैसा मैंने कहा कि भांप में पकेगा, ज़्यादा घी इसमें नहीं जाएगा, दूसरे पीठे की तरह इसमें घी नहीं जाएगा। तो ये एक हमारा हो चुका है, और ये दूसरा बन जाए, और जितना बैटर बचा है उससे मैं बना लूँ, बाद में आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए फिर 5 मिनट हो गए हैं। अभी चलिए देख लेते हैं वो बन गया है कि नहीं। अभी हम उसको उठा लेते हैं। मैं इस चम्मच के मदद से उसको उठा लेती हूँ। ये भी थोड़ा वज़नदार होता है तो उठाने में थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए भाप निकल रहा है। एक्चुअली में ये भाप से ही पकता है, बिल्कुल भी इसमें तेल वगैरह नहीं जाता, पानी से ये पकता है। और ये देखिए, लेकिन घर में क्या करते हैं कुछ लोग होते हैं, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाल देते हैं उसको फूलने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं मंदिर के हिसाब से बना रही हूँ और मंदिर में वो सब नहीं लगता। तो ये देखिए कैसे बना है।
ये है चितोऊ पिठा। आप इसमें थोड़ा गुड़ और शक्कर डाल सकते हैं मिठास के लिए, लेकिन नारियल का अपना मिठास होता है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मिठास डालने के लिए। ये देखिए, ये है चितोऊ पिठा जो बन के तैयार है। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और ये कब लगता है मंदिर में, ये हमने बता दिया आपको। ये तो हर रोज़ नहीं लगता, एक ओकेजन में लगता है। और इसीलिए मैंने कहा था जगन्नाथ जी का 56 भोग का टर्म नहीं होता, क्योंकि उनको कभी ना कभी हर पर्व में कुछ ना कुछ लगता रहता है और भोग के हिसाब से। और डेली तो बहुत 100 से ज़्यादा टाइप के प्रसाद लगते हैं। आई होप आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ। हमने बना लिया है चितोऊ पिठा, वो बन के तैयार है। तो चलिए बात करते हैं बाहुड़ा यात्रा के बारे में। भगवान जी की जो गुंडीचा यात्रा शुरू हुई थी श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ की जो यात्रा होती है, श्री गुंडीचा यात्रा 9 दिन की जो यात्रा होती है, आज उसका समापन है। गुंडीचा यात्रा का समापन है, लेकिन जो रथ यात्रा है उसका समापन नहीं है, वो तो नीलाद्रि विजय के साथ समाप्त होगा। लेकिन जो गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर से जो गुंडीचा मंदिर की यात्रा है उसकी परिसमाप्ति हो रही है। जो रथ यात्रा के दिन भगवान जी जो आए थे श्री गुंडीचा रानी जी के मंदिर में, उनका जो वचन दिया था उन्हें, उनको पूरा करने के लिए आए थे अपनी जन्म वेदी की तरफ, जिसको बोलते हैं आड़प मंडप बीजे, जन्म वेदी बीजे। तो वहाँ पर आए थे। सुबह सुबह क्या होगा, सुबह भगवान उठेंगे, उनका मैलम होगा, सूर्य पूजा होगा, द्वारपाल पूजा होगा, और जितनी सारी भगवान की रिचुअल्स होती हैं सुबह की वो सारी समाप्त होंगी। गोपाल वल्लभ भोग होगा और सखड़ धूप होगा, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद भगवान जी को बाहुड़ा यात्रा के लिए निमंत्रण किया जाएगा और उसके बाद बाहुड़ा की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। ऐसे तो बाहुड़ा की प्रक्रिया जो है वो पंचमी के दिन से शुरू हो गई है, क्योंकि जो दही पट्टी मणोही भेजा गया था राजा जी के घर महालक्ष्मी की तरफ से, उसको स्वीकार कर लेने के बाद ही बाहुड़ा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और रथ को दक्षिण मोड़ कर लिया गया है और आज बाहुड़ा है। जब जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी वो निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे बाहुड़ा में प्रत्यावर्तन करने के लिए, तो वो धाड़ी पहुंडी में एक एक करके आएंगे। और गए थे मुख्य द्वार से और आएंगे नाकचौड़ा द्वार से। ऐसा ही होता है, वो जिस द्वार से जाते हैं उसी द्वार से वापस नहीं आते। और वही जो नाकचौड़ा द्वार होगा वहाँ पर राघव दास मठ जो है, उनकी उस मठ की तरफ से जो टाहिया दिया गया होगा, जो भगवान का मुकुट होता है, और उस टाहिया में तुलसी होता है, सफ़ेद रंग का फूल होता है, रोंगोनी फूल होता है। रोंगोनी एक स्पेशल फूल होता है जो टाहिया में लगता है, और दुर्बा होता है, जो दुर्बा दल होता है वो होता है, सोल होता है, जम्बूरा होता है। उसी से वो बड़ा सा मुकुट बनता है जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी का, और वो वहीं पर उनको पहनाया जाएगा नाकचौड़ा द्वार के पास। और फिर उसके बाद एक एक करके वो रथ के ऊपर आएंगे। पहले फिर रथ के ऊपर जो गजपति होंगे, गजपति महाराज आएंगे, वही छेरा पोहरा, वही नीति होगी जो रथ यात्रा के दिन हुई थी, सारी नीतियाँ वैसे ही होंगी। फिर एक एक करके भगवान जी के रथ आगे बढ़ेंगे। पहले बलदेव जी की जो बड़ ठाकुर हैं बलदेव जी के जाएंगे, फिर माँ भगवती सुभद्रा देवी जी के जाएंगे, फिर जगन्नाथ जी के जाएंगे, और एक एक करके जाएंगे। रास्ते में बहुत सारे मठ हैं और मठ की तरफ से उनको पंक्ति भोग अर्पित किया जाएगा, क्योंकि एक ही बार होता है साल में जो भगवान आते हैं और रास्ते में मठों की तरफ से भोग दिया जाता है। वैसे तो हर रोज़ मठों की तरफ से भोग दिया जाता है। भगवान की जो भोग होता है, बाल भोग होता है, गोपाल वल्लभ भोग होता है, सखड़ धूप होता है, जो भी होता है वो मठों के बीच में बांट दिया गया है। कोई ना कोई मठ उसको प्रोवाइड कराता है, तो सारे मठों की तरफ से पंक्ति भोग दिया जाएगा, उसको खाएंगे। फिर जाके वो रहेंगे कहाँ, मौसी माँ मंदिर। जो मौसी माँ होती है, मैंने मौसी माँ के ऊपर जो एपिसोड बनाया था, मैंने कहा था गुंडीचा रानी जगन्नाथ जी की मौसी नहीं है, उनकी मौसी जो हैं वो अर्धशोषणी देवी हैं या फिर अर्धाशिनी देवी हैं, जो बिल्कुल सुभद्रा माँ की तरह दिखती हैं। और वो गुंडीचा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के बीचों बीचों मंदिर है, वो जगन्नाथ जी की मासी माँ है। लेकिन बहुत सारे 99% लोगों को ये गलत फहमी है कि गुंडीचा रानी उसकी मासी माँ है। वो उनकी मासी माँ बिल्कुल नहीं है, वो राजा इंद्रद्युम्न की रानी है, और राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाया था तो ये वो उनकी रानी है।
और फिर बलभद्र जी सुभद्रा जी जो हैं वो मासी माँ के वहाँ पोड़ पिठा खा के, जो पोड़ो पिठा होता है जिसका रेसिपी मैंने कल डाला था, उसको खा के वो चले जाते हैं मंदिर की तरफ। लेकिन जो जगन्नाथ जी जो होते हैं उनको और भी जगह पे रुकना होता है। पहले तो वो भक्त सालबेग जो हैं, जो उनके मुस्लिम भक्त हैं, उनके समाधि के पास कुछ क्षण के लिए रुकते हैं ताकि वो उन्हें दर्शन दे सके, क्योंकि वो नॉन हिंदू थे और मंदिर के जाने की उनकी अनुमति नहीं थी, मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो उनके लिए वो वहाँ पे रुकते हैं ताकि वो उनके दर्शन कर सके। फिर आते हैं वो माउसी माँ मंदिर के सामने रुकते हैं, वहाँ पर उन्हें पोड़ो पिठा अर्पण किया जाता है माउसी माँ मंदिर की तरफ से। फिर वो वहाँ पर जाके राजा जी के नवर के सामने जो राज निवास है, जो राजभवन है, वहाँ पर जाके रहते हैं। और वहाँ पर क्यों रहते हैं? जो मैंने कहा था हेरा पंचमी के एपिसोड में, महालक्ष्मी जी जो हैं उन्होंने राजा जी से कहा था आप बलभद्र जी को छोड़ दीजिएगा, सुभद्रा जी को छोड़ दीजिएगा, लेकिन जगन्नाथ जी को मत छोड़िएगा। तो राजा जी महालक्ष्मी जी की बात सुनती हैं, क्योंकि वो राजा हैं और महालक्ष्मी जी उनके पास फरियाद करने के लिए आई थी। फिर वही राजा जी जगन्नाथ जी को वहीं पर रोक लेते हैं। फिर क्या होता है, महालक्ष्मी जी मंदिर से आते हैं, जो चाहनी मंडप होता है वहाँ पर वो गुस्से से देखती हैं जगन्नाथ जी को। और फिर उसके जो बीजे कहाड़ी होता है, वो सब जो उनका वाद्य होता है और उनके पाट पटुआर के साथ उनके जो पिता होते हैं, धर्म पिता जो होते हैं, उनके साथ वो आते हैं। और वहाँ पर राज नौर होता है, जो पैलेस होता है, वहाँ के सामने गजपति जी की उपस्थिति में जगन्नाथ जी और महालक्ष्मी जी की भेंट कराई जाती है। और स्वयं गजपति ये करते हैं, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी का गुस्सा शांत नहीं होता, क्रोध शांत नहीं होता। वो फिर से गुस्से में चली जाती हैं मंदिर की तरफ, मंदिर के अंदर चली जाती हैं। और फिर उनके पीछे पीछे जगन्नाथ जी चले जाते हैं। और जो रथ होता है मंदिर के सामने वहाँ पर रहता है। और ये हो गया जो गुंडीचा यात्रा का जो समापन होता है, ये वहीं पर हो गया। ये जो 9 दिन की यात्रा होती है, भगवान इसमें क्या करते हैं, जो उनके वो भक्त होते हैं, जो उन्हें दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए वो आते हैं। तो वो तो भक्त प्रिय भगवान हैं, भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भक्त के लिए वो उसके हाथ से नारियल ले सकते हैं, भक्त के लिए छुप छुप के जाके मंदिर का खाना उनको दे सकते हैं, और भक्त के लिए अपने रथ को रोक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भक्त के लिए वो। और उन्हीं को दर्शन देने के लिए वो रास्ते पर निकल आते हैं। और जो माँ गुंडीचा को उन्होंने वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए भी निकल आते हैं। तो ये थी बहुड़ा यात्रा की कथा। और फिर उसके बाद होता है शूनावेश, उसके बाद होता है अधोरपणा, फिर होता है नीलाद्रि विजय। तो ये सारे ऊपर तो हमारी वीडियो बनेगी। और आज देवशयनी एकादशी है। आज के दिन क्या होता है, विष्णु जी शयन करने के लिए चले जाते हैं। और ये 4 महीने जो होते हैं, वो जो पालनकर्ता का जो मतलब दायित्व होता है, वो महादेव जी के ऊपर होता है। और आज से महादेव ही सारे विश्व के पालन करता है 4 महीने तक। और विष्णु जी सोने के लिए चले जाते हैं 4 महीने तक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का हमारा वीडियो। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सीरीज हमारी ख़त्म हो रही है, लेकिन जो सीरीज हमारी आ रही है मेरे कान्हा की थाली, उसको देखना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ।